Download more from wapsip.com, wapsip.com. एक दिन बीरबल दरबार में समय पर नहीं पहुंचे। उनकी अनुपस्थिति बादशाह अकबर को खलने लगी। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। अब इंतजार हद से बाहर हो गया तो बादशाह ने एक सेवक को बीरबल की खोज खबर लेने उनके घर भेजा। सेवक ने जाकर देखा कि बीरबल घर पर ही मौजूद हैं और सही सलामत है। सेवक ने बीरबल को बादशाह का संदेश दिया। जहां पना आपको याद फरमा रहे हैं। बीरबल उस वक्त अपने 2.5-3 साल के पोते को बहला रहे थे, उसे खिला पिला रहे थे। बादशाह का बुलावा आया है सुनकर बीरबल ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। सेवक ने बादशाह को आकर बीरबल का उत्तर सुना दिया, मगर उसके बाद भी घंटा भर गुजर गया पर बीरबल नहीं आए। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने दूसरा सेवक बीरबल को बुलाने भेजा। उससे भी बीरबल ने यही कहा। उसका जवाब सुने भी जब 1 घंटा बीत गया तो बादशाह हुजूर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने बुलावे को गए दोनों सेवकों से पूछा, आखिर बीरबल कर क्या रहे थे जो आने में इतनी देर लग रही है? शहंशाह आलम, वो बीरबल जी वो अपने पोते को खिला रहे थे, सेवकों ने बता दिया। इस बात को सुनकर दरबारी हंस पड़े। दरबारियों को हंसते देख बादशाह का क्रोध और अधिक बढ़ गया। इस पर बीरबल से ईर्ष्या करने वाले मुल्ला दो प्यादा के कथन ने जले पर नमक डालने की कहावत चरितार्थ की। वो झट बोल पड़ा, खूब अच्छे दीवान है बीरबल जी, तनख्वाह राजकोट से लेते हैं और घर पर पोते खिलाते हैं। वो तो अब बादशाह सलामत की हुक्मोदुली भी करने लगे हैं। हम लोग तो भाई ये हिम्मत कभी नहीं कर सकते। बादशाह ने फौरन 2 हथियारबंद सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और बीरबल को साथ लेकर आओ। अगर आने में हील हुज्जत करें तो गिरफ्तार करके ले आओ। बेचारे सैनिक सकपकाए हुए बीरबल के यहाँ पहुंचे और बड़ी विनम्रता के साथ बादशाह को हुक्म सुनाया। सिपाही जानते थे कि शहंशाह ने अभी गुस्से में कह जरूर दिया कि गिरफ्तार कर लो, पर अगर वे आज्ञा का पालन करते हैं तो बाद में उल्टा उन्हें ही दंड भोगना पड़ेगा। बीरबल ने भी उनकी स्थिति समझी। बोले, भाई ठीक है, धर्म संकट में मत पड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहकर बीरबल ने शाही पोशाक पहनी, सिर पर पगड़ी रखी और चल पड़े उनके साथ। बादशाह के सामने पहुंचकर बीरबल ने अदब से झुककर सलाम बजाया। गुस्ताखी माफ जिल्ले सुबहानी, आने में देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बादशाह ने खुद आंखों से बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, 2 बार बुलावा जाने के बाद भी न आने को क्यों ना हुक्म उदुली माना जाए? इसका खुलासा करो, वरना सजा भुगतनी होगी। हुजूर आला, कारण ये रहा कि मेरा मासूम पोता जिद में मचल रहा था और मैं उसे बहला रहा था। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले